हेलो ऑल, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। मेरा नाम है हैदर और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। मेरे बच्चों, ये इस सीरीज का 8th लेक्चर है और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है जनरल कंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ इलिप्स। इसको जनरल मेथड इलिप्स का कहा जाता है, इसको फोकस इसेंट्रिसिटी मेथड भी कहा जाता है। मेरे दोस्तों, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक क्या काम किया है, कितना कर चुके हैं, एक बार जल्दी से सुन लीजिए। हमने अभी तक अपना स्केल्स कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल और स्केल ऑफ कॉर्ड्स पढ़ाया है। सिर्फ इनके कंस्ट्रक्शन नहीं समझाए, इनके बेसिक्स मैंने आपको क्लियर करें और साथ में बेटा मैंने हर स्केल के क्वेश्चंस आपको लगाए। इवन स्केल ऑफ कॉर्ड में तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं। ये जब पूरा स्केल कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने जो लेक्चर यहां पर लिया है वो लेक्चर है जिसमें मैंने कोनिक सेक्शन के बेसिक्स समझाए। मैंने ये समझाया कि कोनिक सेक्शन बनता कैसे, क्या होता है कोनिक सेक्शन, किस तरीके से इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला जनरेट होते हैं। इनकी 2 डेफिनेशन मैंने समझाई। एक है कोनिक्स एज अ कटिंग प्लेन मेथड, मतलब अगर हम कोन को काटते हैं तो उसकी सरफेस पर सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कैसे जनरेट होता है, ये पहली डेफिनेशन थी। दूसरी डेफिनेशन थी अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन के ऊपर मूव हो रहा है तो मैंने इसकी मदद से आपको इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला समझाया। इस डेफिनेशन का नाम था कोनिक्स एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। फिर उसके बाद मैंने यह बताया कि हम कौन कौन से टॉपिक कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर से देख लो एक बार। हम यहां पर इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला के कंस्ट्रक्शनल मेथड देखेंगे। इलिप्स में जनरल मेथड, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड, आर्क ऑफ सर्कल मेथड, ओब्लॉन्ग मेथड 2 हैं, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम मेथड। अच्छा, यही ओब्लॉन्ग मेथड हमको हाइपरबोला में भी मिलता है और पैराबोला में मिलता है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। पैराबोला में जनरल मेथड पढ़ेंगे, टेंजेंट, ऑफसेट और यही ओब्लॉन्ग मेथड। फिर हाइपरबोला में जनरल मेथड, इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड, इंटरसेप्ट मेथड, ओब्लॉन्ग मेथड। एसिम्प्टोड मेथड जो हैं वो 2 हैं। एक है ऑर्थोगोनल एसिम्प्टोड मेथड, दूसरा है ऑब्लिक एसिम्प्टोड मेथड। तो जब आप ये सभी मेथड्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको टोटल ये 16 मेथड दिखेंगे। मैं ये पूरे 16 मेथड एक एक क्वेश्चन के साथ आपको कराऊंगा। तो आज किसकी बारी है? आज बारी है हमारी इलिप्स के जनरल मेथड की। और इलिप्स का जनरल मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की मदद से मैं कंस्ट्रक्शन आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्रॉ एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम इट डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm and its eccentricity is 2 by 3. Also draw a normal and tangent to it या to the ellipse at a distance of 70 mm away from the डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, ये सब मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं। जिस भी स्टूडेंट ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहां आई बटन पर आ भी जाएगा, आप लोग जाकर प्लीज पिछला मेथड जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट्रिक्स। ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर दी और ये कितनी बड़ी है आपकी श्रद्धा अनुसार। फिर उसके बाद मैं यहां पर एक डिस्टेंस लिया 50 mm, जैसे क्वेश्चन में दिया था। इस 50 mm पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये रही लाइन। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे? 50 mm। ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपके पास? दिस इज, एक मिनट बस अपना पेन ले लूं, खूबसूरत। दिस इज मेरे बच्चे डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज डी एक्स। और यहां पर इसको सी और इस लाइन को अभी आगे बढ़ाऊंगा तो पी भी लिख दूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एफ एंड दैट इज फोकस। ये फोकस है मेरे पास। अब इसेंट्रिसिटी का रेशियो क्या गिवन है आपको? इसेंट्रिसिटी का रेशियो गिवन है आपको 2/3। 2/3 तो हम क्या करेंगे? E विल बी इक्वल्स टू 2/3। ये क्या होता है? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकस एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ मूवेबल पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है वर्टेक्स का और ये फोकस से डिस्टेंस है। तो कुछ नहीं करो, इन दोनों को प्लस कर लो। जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो 2 + 3 कितना आ गया? 5। बस ये जो नंबर है उतने इक्वल पार्ट सी एफ के कर दीजिए। तो मैं जल्दी से यहां पर कितने 5 इक्वल पार्ट्स करता हूं, ये आ गए 5 इक्वल पार्ट्स। अब
हमारी इसेंट्रिसिटी क्या कहती है? इसेंट्रिसिटी कहती है जो ऊपर है ये डिस्टेंस है वर्टेक्स का, कहां से? फोकस से। अगर आपको नहीं मालूम वर्टेक्स क्या होता है और आप जानना चाहते हो और आपने पिछला लेक्चर भी नहीं देखा, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं ये एलिप्स बनाऊं तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस सीपी और ये है डायरेक्ट्रिक्स डी डी एक्स। अब ये जो पॉइंट एक यहां और एक यहां, इन दोनों को कहते हैं वर्टेक्स, इन दोनों को वर्टेक्स कहते हैं। ये वी है ना कि वाई। और जो हमारा फोकस है वो सपोज करो यहां कहीं है और पास होगा यहां कहीं, तो फोकस से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में दिया है 2 और डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो है 3 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, फोकस से 1 और 2, 1 और 2 यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कर दी। और इतना करने के बाद अब हम उठाएंगे कंपास प्रकार, और प्रकार उठाने के बाद मेरे बच्चे हम रेडियस लेंगे यहां से लेकर इस वर्टेक्स, इसको वी लिख देता हूं, दिस इज वर्टेक्स। वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस और एक आर्क लगा देंगे इस लाइन पर, ये लगा दिया। जब ये आर्क आया तो ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ई। विच पॉइंट? दिस पॉइंट इज ई। ई को सी से मिलाकर एक लंबी लाइन खींच दी, इतना कर दिया। इतना करने के बाद मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूं, ये कर दिया मैंने। और अब हम जो ये एक पार्ट आपने नापा हुआ, जो एक पार्ट है इतना मेजर करो। हालांकि ये 1 सेंटीमीटर होगा, क्यों? क्योंकि आपने 5 सेंटीमीटर 50 मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के 5 इक्वल पार्ट्स करें तो हर पार्ट 1 सेंटीमीटर का हुआ। तो ये 1 सेंटीमीटर लेकर आप यहां पर 10 से 12 आर्क लगा दीजिए। मैंने ये लगा दिया आर्क। अब मैं इसकी नेमिंग करता हूं, तो V के बाद जो ये पॉइंट है दिस इज 1, और F पर जो पॉइंट है उसको लिख देता हूं 2, दिस इज 3, हियर वी हैव 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। अब आप क्या करें मेरे दोस्तों, अब इन सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, ऊपर भी और नीचे भी, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन हो वो इसको कट करती हुई जाना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, ये आ गई, ये रही लाइंस। अब इन लाइंस ने, जैसे ये 1 से लाइन जा रही है, जहां ये कट करा इस पॉइंट का नाम 1 डैश, दिस इज 2 डैश। ठीक इसी तरह सभी की नेमिंग कर देते, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश और ये रहा 12 डैश। उम्मीद करता हूं मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों, आप सभी को इतना कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड चेंज करूंगा और अब आपको अपने कंपास की मदद से जो एलिप्स के आर्क लगने हैं वो सिखाने जा रहा हूं। तो बहुत ध्यान से यहां देखते रहिएगा। अब स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। मेरे पास कंपास है, ये रहा। अब मैं क्या करूंगा, इस कंपास से ये जो पॉइंट था आपके पास, ये था आपका वर्टेक्स, और ये था 1 और ये था 1 डैश, ये था 2 जो कि हमारा फोकस भी यही था, और ये था 2 डैश, ये था 3 और ये था 3 डैश, ये था 4 और ये था 4 डैश। हम क्या करेंगे, कंपास से हम मेजर करेंगे 1 से लेकर 1 डैश। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैंने क्या बोला, इस 1 से लेकर इस 1 डैश की लेंथ मेजर करेंगे। देखिए ये मेजर कर ली मैंने, और निडल ऑफ कंपास मैं रखूंगा एफ के ऊपर फोकस पे, ये रखी फोकस पे, और 1 और 1 डैश वाली लाइन पर आर्क कट करूंगा, ऊपर भी और नीचे भी। ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर कट कर दिया, ठीक इसी तरह ये आर्क मैं नीचे भी कट कर दूंगा। ये जो पॉइंट्स आए, इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम P1 और नीचे वाले पॉइंट का नाम हो गया P1 डैश। अब यही प्रोसेस हमें दोबारा दोहरानी है। तो 3-4 पॉइंट्स दिखा रहा हूं, अच्छी तरह देख लो। अब क्या करो, अब आप मेजर करो इस 2 से लेकर 2 डैश। 2 से 2 डैश जब आप मेजर करोगे तो वो बात एक्चुअली फोकस से हो रही है, तो फोकस से मेजर करा, और सभी आर्क फोकस से ही लगेंगे। तो अगर मैं फोकस से पहला आर्क लगाऊं तो पहला आर्क तो यहीं लग जाएगा जहां 8 डैश है और 2 डैश है। अब अगला आर्क मैं इसी लाइन पे नीचे ये लगा देता हूं, ये लगा दिया। ये जो पॉइंट आया ऊपर, दिस इज P2, इसको मैं कहूंगा P2, और नीचे वाले पॉइंट को कह देता हूं P2 डैश। अब आप सोचिए कि अब मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, वही काम क्या, अब निडल ऑफ कंपास 3 पे रखता हूं, ये रखा मैंने 3 पे, और 3 से लेकर मैं मेजर करूंगा क्या, 3 डैश, ये मेजर करा, और 3 डैश मेजर करने के बाद 3 डैश मेजर करने के बाद मैं अब फोकस पर निडल ऑफ कंपास रखूंगा। देखिए सभी आर्क फोकस से लगाए जाएंगे, आप इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, इसीलिए मैं इस बोर्ड पर आया हूं आपको बताने।
अब क्या करूं, अब मैं आर्क लगाऊंगा उसी लाइन पर जो मैंने मेजर करा था। तो 3 से 3 डैश वाली लाइन पे ऊपर भी आर्क लग गया और नीचे भी आर्क लग गया। अब आप सोचो अब क्या करूंगा मैं, सोचो, अब आप सोचो, अपने मन में बोलो कि अब आप सर प्रकार की नोक यहां रखोगे, आर्क ये लोगे, सोचो जरा। तो मैं प्रकार की नोक रखता हूं कहां पर, 4 डैश पर, और 4 पे, और 4 से 4 डैश मेजर करा, ये कर लिया। करने के बाद निडल ऑफ कंपास कहां, एफ के ऊपर रखी, ये रख दी, और आर्क इसी लाइन पर, 4 वाली लाइन पे ऊपर भी और नीचे भी। और पॉइंट्स की नेमिंग तो आपको मालूम है कि क्या करनी है। पॉइंट्स की नेमिंग आपको 1 P1 P1 डैश, P2 P2 डैश, P3 P3 डैश, P4 P4 डैश। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को इतना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं इन सभी पॉइंट्स को जल्दी से और खूबसूरती से लगा के दिखा रहा हूं, जल्दी से। मतलब ये थोड़ा बहुत जो यहां पर दिख रहा है कि इतना ज्यादा होश पौश हो गया, मैं थोड़ा ट्रैफिक यहां से कम करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहां पर मैं पॉइंट्स लगाने जा रहा हूं जैसा मैंने अभी आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले। तो देखिए ये रहे पॉइंट्स, 1 2 3, सभी पॉइंट्स ये देखिए लगते चले जा रहे हैं अपने आप, अपने आप। जो मैंने बताया था उसी तरह से आर्क लेकर जाएंगे, आर्क लेकर जाएंगे और ये आर्क लगा देंगे। ये पॉइंट्स लगाता हुआ जा रहा हूं, ये देखा आपने, सभी पॉइंट लग गए। अब आप ध्यान से देखिए, जब आप आर्क मेजर कर रहे होंगे, जैसे मैंने 9 से 9 डैश मेजर करा और एफ पे रखकर जब आर्क लगाया, तो ये पॉइंट्स अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो कोई एक पोजीशन ऐसी आएगी जब पॉइंट जो है वो इस लाइन पे टकरा जाएगा। मेरे साथ वो हुआ 12 पर, हो सकता है आपके साथ 13 पर हो जाए, हो सकता है आपके साथ 11 पर हो जाए। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है लास्ट पॉइंट वर्टेक्स निकालने का, वो भी अभी आपको समझाऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देता हूं और खूबसूरत इलिप्स बना रहा हूं। ये देखिए ध्यान से, ये रहा खूबसूरत इलिप्स। इलिप्स बनकर तैयार हो चुका है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने टेंजेंट नॉर्मल बोला था, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता रहा हूं। मान लीजिए ये जो वर्टेक्स आ गया यहां पर, दिस इज V2, ये जब यहां पर आ चुका है, तो मेरे दोस्तों अगर मान लीजिए आप 12 पर नहीं लाना चाह रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर कैसे आएगा, तो आप एक काम करो, जो फोकस दिख रहा है यहां पर, यहां फोकस से 45 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे मेरे दोस्तों। फोकस से 45 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन यहां से ये जाएगी इधर, और ये लाइन जहां पे कट करेगी वहां से परपेंडिकुलर नीचे डाल दीजिए। वो परपेंडिकुलर जहां पर टकराएगा वो हमारा आखिरी वर्टेक्स हो गया। मैंने एक और बार आपको बता दिया, मैं फिर से बता रहा हूं। फोकस से 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। वो लाइन इस पर जहां टकराएगी वहां से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप कर दीजिए, वो आपका आखिरी वर्टेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आप बताइए क्या करें, कौन से हम 45 डिग्री पे लाइन खींच के काम करें या फिर हम ऐसे करें, तो मैं आपसे सजेशन दूंगा कि आप ऐसे ही करो। 9 से 9 डैश नापो, फिर 10 से 10 डैश नापो, फिर 11 से 11 डैश नापो, और निडल ऑफ कंपास कहां रख के सभी आर्क लगेंगे, फोकस पे रखकर आर्क लगेंगे। मेरे दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं इस पर क्या, अब हम बनाएंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। और टेंजेंट एंड नॉर्मल का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 70 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो फिर मैं बोर्ड चेंज करता हूं और कंपास की मदद से ही आपको समझाऊंगा। ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा, ये मेरा कंपास है, ये आया, और इससे मैंने डिस्टेंस मेजर कर लिया कितना, 70 mm। निडल ऑफ कंपास ले जाकर रखता हूं मैं डायरेक्ट्रिक्स के इस पॉइंट पर जिसको हमने कहा था C, और मैं अब इलिप्स के ऊपर आर्क लगाने जा रहा हूं। तो ये मैंने इलिप्स के ऊपर आर्क लगा दिया, आपने देखा ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम कह देते हैं M। M फॉर क्या, मुंबई। अब M से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो यहां पर टकराएगी, कहां पर, फोकस पर। M से फोकस, और फोकस कहां था, ये था आपका। मैं थोड़ा सा एक बार लाइन को ले लेता हूं यहां। तो मैंने ये लाइन ली और ये लाइन ले जाकर कहां पर, ये फोकस से ये टकरा गई। अब यहां से 90 डिग्री पर, मतलब इससे 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, 90 डिग्री पर, और वो लाइन कहां पर टकराएगी, इस डायरेक्ट्रिक्स पर। तो यहां से 90 डिग्री पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं मेरे दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री पर वो लाइन ये रही। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। कौन सा एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री। अब देखिए इस लाइन ने इस डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज डी डी एक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स थी, इस पे कहीं कट करा। ये पॉइंट है टी, हो गया खत्म। अब आपको टी को एम से मिलाना है और एक लंबी लाइन खींच देनी, ये है टेंजेंट। और फिर आप एक काम करें, क्या काम करें कि यहां से एम से एक अंदर लाइन खींच दो जो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट की। इसको हम कहते हैं क्या, नॉर्मल डिनोटेड बाय एम एन एंड टेंजेंट डिनोटेड बाय टी एस। मैंने बता दिया आपको कंस्ट्रक्शन, बहुत अच्छी तरह समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
एक बार फिर देख लीजिए कैसे बनाया था मैंने। मैंने क्या करा, मैंने डिस्टेंस लिया। कितना डिस्टेंस लूँगा मैं यहाँ पर मेरे दोस्तों? मैं डिस्टेंस लिया 70 mm कहाँ से? इस डायरेक्ट्रिक्स के इस पॉइंट से। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, देखिए रेड डॉट आएगा यहाँ पर। रेड कलर का ये डॉट आ गया। इस पॉइंट का क्या नाम है मैंने आपको बताया था, दिस इज़ एम। अब यहाँ से इसको मैं जोड़ दूँगा फ़ोकस से। ये जोड़ दिया मैंने फ़ोकस से और फिर वहाँ से 90 डिग्री पर एक लाइन खींची जो डायरेक्ट्रिक्स पे कहीं टकराई। ये जो पॉइंट है इसको एम से मिलाकर एक लंबी लाइन खींच देता हूं, दिस इज टेंजेंट, और इसके परपेंडिकुलर अंदर लाइन खींच देता हूं, दिस इज नॉर्मल। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह कंस्ट्रक्शन इलिप्स का जनरल मेथड की मदद से समझ में आ गया होगा। मेरे दोस्तों बस छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आ रहा हूं ताकि आप बहुत ज्यादा समय यहां पर वेस्ट ना करो, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बस बने रहिए सेमेस्टर वाला के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, और दूसरी चीज मेरे बच्चे, सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं, सभी सब्जेक्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो बस आप हमारे साथ बने रहें। आप जब अगर इंजीनियरिंग में आपने अगर एडमिशन लिया है, तो आपने पीडब्ल्यू का अगर सेमेस्टर वाला चैनल अगर ज्वाइन कर लिया है मेरे दोस्तों, तो बेटा अब जब तक आपका करियर नहीं बन जाएगा, आप हमको फॉलो करते रहिए। सेमेस्टर वाला के बाद आ जाएगी आपकी बारी, जब भी आप थर्ड ईयर में जाओगे, या कुछ बच्चे सेकंड ईयर से तैयारी शुरू कर देते हैं। आप चाहें तो आप अभी से देख सकते हैं गेट वाला चैनल, और ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन गेट की हम यहाँ तैयारी करवाते हैं। इवन एसएससी जेई इंजीनियर्स वाला एक चैनल है, वहां पर भी तैयारी करवाते हैं। तो बेटा ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आप यकीन करिए, मैं आपसे एक चीज कहता हूं, इस पे विश्वास कीजिए। मुझसे कोई नहीं कहता कि आप किसी भी चैनल का प्रमोशन करो, मुझसे कोई नहीं कहता कि आप पीडब्ल्यू का प्रमोशन करो। ये बाय हार्ट मैं दिल से आपसे कह रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं यहां पर आकर जुड़ा हुआ हूं। नहीं मेरे बच्चे, आप यकीन करो, मेरे और आपके बीच ऊपर वाला है। मैं यहां पर कुछ वो काम भी करता हूं जो लिटरली मैं बच्चों के हित के लिए काम करता हूं। कुछ ऐसे काम मैं यहां पर कर रहा हूं। आप जब आगे जाएंगे और हमारा गेट वाला चैनल, या आप हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले की क्लासेस अगर अटेंड करेंगे, अगर आप ग्रुप में शामिल होंगे, तो आप देखेंगे कि हम लोग निस्वार्थ बच्चों को कितना हेल्प करते हैं। मतलब उनके जो डाउट्स होते हैं, उनकी जो क्वेरीज होती हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू एकेडमिक्स, रिलेटेड टू पढ़ाई, और फालतू बातें नहीं, समझ रहे हो ना कि सर मेरा इससे ये हो गया, वो नाराज हो गया, नाराज हो गई, नहीं ये सब नहीं मदद करते हम आपकी पढ़ाई में मदद करेंगे, आपके करियर में आपकी मदद करेंगे। बस आप इस चैनल के साथ बने रहिए, बने रहिए। और जाते जाते मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं ये लाइनें मुझे, ध्यान से सुनिएगा। और वो ये क्या है कि कुछ इस तरह से है कि परवास का अरमा हो जिन्हें, परवास का अरमा हो जिन्हें, वो इतना जान लें कि छोटे या बड़े पर कोई माने नहीं रखते, और मंजिल पे पहुंच जाते हैं वो हमेशा, मंजिल के फासले जो नापा नहीं करते। और जमाना जिसे कहे मुश्किल काम, वो तू करके दिखा दे, और माथे के पसीने से जमी को भिगा दे। और आसानियां ना ढूंढ, आसानियां दैट मीन शॉर्टकट्स, और आसानियां ना ढूंढ, कहीं का ना रहेगा, औरों के भरोसे कोई काम ना चलेगा। और हाथों की लकीरों में ना ढूंढ मेरे दोस्त तू मुकद्दर, हाथों की मशक्कत से बना करते हैं सिकंदर। विशिंग यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक भैया, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो बेटा, पढ़ाई का साथ मत छोड़िएगा, और मेहनत का साथ मत छोड़िएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो, तो मैं हूं ना मेरे दोस्तों। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।